अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीनियर रजिस्ट्रार हूँ। आज की जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो इस बात की एजुकेशन है कि हम कोविड-19 की पेंडेमिक से गुज़र रहे हैं। इस पेंडेमिक के जो असरात हैं दो तरह के हैं। एक तो बीमारी की वजह से अपने असरात हैं, ज़ाहिर है, जो बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और दूसरा जो इसका खौफ है वो हमारे लिए एक बंदे से दूसरे बंदे को लगने का खौफ और इसके स्प्रेड का खौफ, वो सब कुछ जो है और जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बायस है। इसके अलावा इसमें ये भी शिद्दत मौजूद है इसके अंदर कि इसके साथ बहुत सी हमारी इकोनॉमिक जो चीज़ें एसोसिएटेड हैं उनका बर्डन अपनी जगह पर है। तो इसका मतलब है कि किसी भी आम बीमारी की निस्बत इसके असरात, जो ज़हनी दबाव है इसके साथ मुंसलिक, वो 3 गुना हो जाता है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ स्टडीज़ हैं, लैंसेट एक जरीदा है जिसमें बहुत ही एडवांस्ड और आला जो पाई की रिसर्च है वो शाया होती है। उन्होंने अपनी नवंबर की एक स्टडी में ये बात शाया की है कि तकरीबन 20% लोग, यानी हर 100 लोगों में से जो लोग कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं इन्फेक्शन का, तकरीबन उनमें से हर 100 में से 20 जो अफराद हैं उनमें डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी की अलामात पाई जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक सर्केडियन रिदम होता है, हमारी बॉडी का एक नॉर्मल रिदम होता है। अगर हम रात के वक्त अपनी नींद पूरी ना करें किसी ज़हनी दबाव की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, तो वो हमारे लिए स्ट्रेस का बायस बनती है और उससे डिप्रेशन जन्म ले सकता है। तो सबसे पहले जो है ये बीमारी ख़ुद सर्केडियन रिदम को अफेक्ट करती है। और बाकी जो बात मैंने आपसे की है कि इसके अलावा इसका एक खौफ जो मुस्तकिल अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, उन एक दूसरे से बीमारी लगने का खौफ, वो सब चीज़ें, और एक दूसरे से दूरी की वजह से जो हम बातचीत नहीं कर पाते या मरीज़ आइसोलेशन में चले जाते हैं, आईसीयू में चले जाते हैं, वो तमाम दबाव, और उसके बाद इलाज मुआलजा और जो भी हमारे जो हमें माली तौर पे नुकसानात हो रहे हैं, जो हमारी नौकरियों का नुकसान हो रहा है, स्कूल की तालीम का नुकसान हो रहा है, वो तमाम दबाव मिलकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बायस बन रहे हैं। अब जो अलामात आपने अपने अंदर, उन लोगों को जो कोविड-19 जिनको हुआ है इन्फेक्शन, और वो अलामात जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो उनका ध्यान रख रहे हैं या उनके साथ रह रहे हैं, उनकी देखभाल में शरीक हैं, उनमें क्या अलामतें आएंगी। एंग्ज़ाइटी की अलामत यह है कि आपको इतना ज़्यादा वरी होने लगे कि एक बीमारी के अलावा भी आपको बच्चों के घर पहुंचने का खौफ होने लगे, यानी कि वो छोटे छोटे रोज़मर्रा की चीज़ें जो हो जाती हैं, जिनमें देर सवेर हो जाती है, या अपने हिसाब से जो चीज़ें आप कर रहे हैं आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, आपको हर वक्त चीज़ों के ना होने का खौफ रहे, अपने मुस्तकबिल का खौफ रहे, परेशानी रहे, उसकी वजह से जिस्मानी अलामतें आने लगें, जैसे पेट बार बार का ख़राब होना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, छोटी छोटी बातों पर कपकपी तारी हो जाना। इसके अलावा जो डिप्रेशन है उसकी अलामतें ये होती हैं कि वो चीज़ें जो आप बहुत शौक़ और ख़ुशी से पहले करते थे, जिनमें आपका इंटरेस्ट होता था, अब आपका वो भी करने को दिल नहीं चाहता। शोर आपको बुरा लगता है, किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता, अलग थलग रहने का दिल चाहता है। इसके अलावा ज़िंदगी से मायूसी की सोचें आने लगती हैं, और अगर इससे बात बढ़ जाए तो बाज़ औक़ात ये भी ख़्याल आने लगता है कि अपने आप को कोई खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचा लें। इस सूरत में 3 या 4 चीज़ें हैं जो हर एक को करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि आप अपने घर वालों में से किसी को, या फिर आपके जो घर वालों के अलावा अगर आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को जानते हैं तो उनको आप इसके बारे में उनसे बात करें। आपके घर में इर्द गिर्द डॉक्टर्स तो मौजूद ही होते हैं, चाहे वो जनरल फिजिशियन हों, आपके मोहल्ले के डॉक्टर हों, किसी न किसी को अपनी कैफियत से आगाह करें। अगर आप कोविड-19 के पेशेंट हैं और आइसोलेशन में हैं तो आपके जो केयरर है, जो आपका ख्याल रख रहा है, उससे इस मसले पर बात करें और वो आपके लिए कोई मुनासिब मदद हासिल करें। अब इस चीज़ का भी इंतज़ाम मौजूद है। पिछले 1 साल में हमने ये सीख लिया है कि ऑनलाइन भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ऐसे नंबर भी हैं जो फ्री हैं और ऐसे नंबर भी हैं जहां लोग अपनी फ़ीस लेकर आपसे बातचीत करते हैं। आप डॉक्टर्स आपको देख सकते हैं, थेरेपिस्ट से आप बात कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखें। अगर आप आइसोलेशन में भी हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें, दिलचस्पियाँ अपनी बरकरार रखें। फ़ोन के ज़रिए अपने अजीज़ों से राब्ते में रहें, उनकी खैरियत पता करें, अपनी खैरियत बताएं। इससे अगर बात आपको ज़्यादा महसूस हो रही है, आप बिला वजह ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा थके थके रहने लगे हैं
دوائی بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، زندگی سے مایوسی ہو رہی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ پروفیشنل ہیلپ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اپنی خوراک کا بہت خیال رکھیں، کوشش کریں اپنے صحن میں، اپنے کمرے میں، قریبی کسی باغ میں، کھلی تازہ ہوا میں لوگوں سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے ایکسرسائز اور واک کا اہتمام کریں۔ خوراک کے بارے میں ہمیشہ ہی سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، وٹامن سی والی چیزیں، فریش فروٹس، ویجیٹیبلز، اخروٹ، بادام، مچھلی، مطلب جو بھی آپ کو خوراک میں اچھی چیزیں محسوس ہوتی ہیں ان کا اضافہ کریں، دودھ اور دہی کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اپنے حساب سے اپنے ارد گرد گھر کے اندر اپنے لیے اور بچوں کے لیے اور جو گھر میں موجود افراد اس وقت آئسولیشن میں ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی دلچسپی کا سامان کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔